तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीएचडी की दुनिया। तो आपके सामने हम केटीजी का सेकंड क्वेश्चन लेकर हाजिर है। क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, बट मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि मैं इस तीनों फॉर्मूला का रिवाइज करा सकूँ। ये तीनों फॉर्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ सवाल पूछ रखे हैं। बहुत बार इन तीनों में कंपेरिजन पूछ लेता है, ग्राफ से भी पूछ लेता है। जितने क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं इससे रिलेटेड मैं कराते जाऊँगा। आज सिंपल क्वेश्चन है, बट मैं इस क्वेश्चन का मेरा मेन मकसद ये है कि तुमको इन तीनों फॉर्मूला का एक बार रिवाइज फटाफट करा दूं। देखो VMPS मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब जो कंटेनर पार्टिकल है उसमें जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो उनका फॉर्मूला होता है √2RT पर मॉलिक्यूलर वेट। V एवरेज मतलब कि पार्टिकल रेंडमली इधर मूव करे, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी तो वहाँ एवरेज निकलता है √8RT पर पाई मॉलिक्यूलर वेट। VRMS, देखो RMS निकालना, RMS मतलब क्या होता है कि कोई भी टर्म RMS वैल्यू निकालना तो पहले स्क्वायर कर दो, मीन ले लो, फिर रूट लगा दो। फॉर एग्जाम्पल तुम बोलते x1 x2 x3, इसका तुम RMS वैल्यू निकालो, पहले क्या स्क्वायर कर दो, तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर कर दिया, फिर उसके बाद मीन ले लो मतलब डिवाइड बाई 3, फिर रूट लगा दो, तो इसका VRMS हो गया। ठीक है, ये मैंने बस ऐसे ही बता दिया। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। VMPS इक्वल टू √2RT पर मॉलिक्यूलर वेट। तुम इसको के बोल्ट्जमान कांस्टेंट के हिसाब से भी कन्वर्ट कर सकते हो। के इक्वल टू होता है R/Na। असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसको कन्वर्ट करना, के टर्म में लिखने का ट्राई करना फॉर्मूला को, असाइनमेंट है। ठीक है, और कमेंट करना जरूर। V एवरेज इक्वल टू √8RT पाई MW। VRMS इक्वल टू √3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन तो काफी सिंपल है और तुम क्वेश्चन सुनो तो बोलोगे भैया ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या? The relation between the root mean square speed VRMS and most probable speed VP for a molar mass m of oxygen gas molecule at a temperature of 300 Kelvin। तो क्या क्या देखो, सबसे पहले इस सारे चैप्टर में तुमको ध्यान रखना है ना, जो सारे चैप्टर है हीट वाले, यूनिट ध्यान रखना है, इनिशियल कंडीशन ध्यान रखना है। तो यहाँ दे रखा है कि तुम्हारा टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं, टेम्परेचर इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, और तुम्हारा क्या दे रखा है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है तुम्हारा, मॉलिक्यूलर वेट, स्पीड ऑफ द प्रोबेबल फॉर द मोलर मास। मोलर मास दे रखा है ना, तो मोलर मास कुछ भी दे रखा हो, बिकॉज देखो मोलर मास इक्वल टू m दे रखा है। आज दोनों को दोनों O2 दोनों कंडीशन में, जिसका मतलब ऑक्सीजन का ही हम VMPS निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन का ही हम क्या निकाल रहे हैं किसी VRMS, तो वहाँ पर कुछ भी हो मॉलिक्यूलर वेट तो दोनों का सेम ही होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। सिंपली क्या करते हैं, पहले दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं। देखो VMPS इज इक्वल टू क्या जाएगा, VMPS इक्वल टू √2RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद से क्या VRMS है ना, RMS में से पूछा है ना, VMPS VRMS, हाँ सही है VRMS। अब दोनों को क्या करो, सिंपली डिवाइड कर दो। VRMS इक्वल टू क्या होता है, √8RT अपॉन पाई मॉलिक्यूलर वेट। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड। देखो दोनों को दोनों कंडीशन में तुम्हारा ऑक्सीजन ही है तो मॉलिक्यूलर वेट दोनों का सेम होगा। ठीक है, टेम्परेचर भी 300 केल्विन दे रखा है, दोनों का सेम होगा। देखते हैं क्या क्या टर्म कैंसिल हो रहा है, फाइनल क्या बच रहा है। VMPS इज इक्वल टू अपॉन VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट डिवाइड करने का 2RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पाई टाइम्स मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 8RT। ये कैंसिल मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल, और क्या बचा अंदर, ये 2 से 2 कैंसिल, डेट इक्वल टू यहाँ से आंसर आएगा तुम्हारा अंडर रूट अपॉन पाई अपॉन क्या बचा नीचे यहाँ पर 4। ठीक है, इक्वल टू VMP अपॉन VRMS। लेकिन देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में हमको VRMS इज इक्वल टू पूछ रखा है ना, VRMS इज इक्वल टू, हाँ VRMS क्या है, VRMS क्या रहेगा, तो VRMS की बात करें हम अगर तो VRMS इज इक्वल टू तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर रूट से पाई है ना, ओ सेट RMS ये मैंने गलत लिखा है ना, मैंने फॉर्मूला है गलत लगा दिया, कोई बात नहीं। VRMS इज इक्वल टू तुम्हारा होगा भी 3RT अपन मॉलिक्यूलर वेट। पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, कोई बात नहीं, नया क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा, हालांकि तुम कर सकते हो। देखो ऐसी ही गलती एग्जाम हॉल में होते हैं, लिखते कुछ और बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है। तो यहाँ तुम ये सीख सकते हो, अंडर रूट 3RT अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कंफ्यूज नहीं होना, बस दोनों फॉर्मूला को लिखना और फॉर्मूला को डिवाइड मारना है, सिंपल तुम्हारा आंसर आ गया, काम तमाम हो जाएगा। देखो मेरे जो गलती है उससे क्या सीखते हो कि एग्जाम हॉल में हम सोचते कुछ और है, कॉपी पर लिखते कुछ और है, तो इस टाइप के सिली मिस्टेक से हमें एग्जाम हॉल में बचना है। दोनों डिवाइड करना बचा, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला जाएगा, ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3RT, तो यहाँ RT से RT कैंसिल, मॉलिक्यूलर वेट से मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल, अंडर रूट 2/3 बचा। यहाँ से VRMS, लेकिन VRMS इक्वल टू समथिंग दे रखा है ऑप्शन में, यहाँ से VRMS निकाल सकते हो, कितना का बताओ,
इसको इधर लाओ तो अंडर रूट ऑफ 3/2 VMP या VP यहाँ डिनोट किया तो VP से डिनोट कर दो तो VP हो गया VP, ठीक है। दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, BRMS इक्वल टू 3/2 VP, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। काफी सिंपल सवाल था, बस थोड़ा सा मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में तो वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।